आज हम इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आरएसएस की संगठन 1925 में स्थापना हुई और 2025 में इसका 100 साल पूरे हो चुकी है। इस 100 साल में आरएसएस का देश के लिए क्या योगदान है उसे जानते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 79 आज़ादी के मौके पर लाल किले से आरएसएस की तारीफ की। और हाँ, संविधान को लेकर काफ़ी बहसबाजी चलती रहती है कि संविधान का निर्माता कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, प्रेम बिहारी रायजादा या फिर BN राव। संविधान निर्माण में किसका योगदान है, ये एक विवाद चल रहा है। तो आइए इस सभी के ऊपर नज़र डालते हैं और आपको बताते हैं कि आरएसएस की देश के लिए क्या योगदान रहा और सही मायने में संविधान के निर्माता कौन है। वीडियो में अंत तक बने रहें। KB अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। संविधान पर आरएसएस बीजेपी का सुनियोजित हमला, बाबा साहेब की विरासत को मिटाने की ब्राह्मणवादी साजिश। भारत का संविधान, जिसे 26 नवंबर 1949 को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा के अन्य दूरदर्शी नेताओं ने अंगीकृत किया, केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं बल्कि भारत की आत्मा और पहचान है। इस समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद जैसे मूल्यों को संजोया रखता है, जो भारत की सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक विविधता को एक सूत्रों में पिरोता है। ये हर नागरिक, चाहे वो अमीर हो या गरीब, किसी भी जाति, धर्म, भाषा या संप्रदाय का हो, उसको कानून के समक्ष समानता और जीने की आज़ादी देता है। ये भारत को एक तार में पिरो कर रखता है, जहाँ अलग अलग खान पान, रहन सहन और मान्यताएं देश की ताकत बनती है। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस और बाद में इसकी राजनीतिक शाखा भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने 1949 से ही इस संविधान पर नापाक हमले किए हैं। उनकी कार्यशैली कपटपूर्ण और दोगली है। ये एक ओर संविधान की शपथ लेते हैं तो दूसरी ओर इसके मूल सिद्धांतों को कुचलने की सुनियोजित साजिश रचते हैं। उनकी ताज़ा चाल बाबा साहेब की संविधान निर्माता की भूमिका को नकारना और प्रेम बिहारी रायजादा या BN राव जैसे नामों को उछालना है। 2023 में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्व अध्यक्ष विवेक देवरा जैसे लोग खुलेआम नए संविधान की वकालत करते हैं, ताकि मनुस्मृति पर आधारित हिंदू राष्ट्र का उनका ब्राह्मणवादी सपना साकार हो सके। लेकिन ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, पेरियार और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों से प्रबुद्ध बहुजन समाज अब इस छलावे को बर्दाश्त नहीं करेगा। आज जरूरत है आरएसएस बीजेपी की संविधान विरोधी साजिश को ऐतिहासिक तथ्यों, हाल के बयानों और बाबा साहेब के योगदान के आधार पर बेनकाब करने की। इसलिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। 10 अप्रैल 1948 को दिल्ली विश्वविद्यालय के लॉ कॉलेज में बोलते हुए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्राचीन और आधुनिक समाजों के बीच अंतर को उजागर किया। उन्होंने कहा कि प्राचीन और आधुनिक समाज में अंतर यह है कि प्राचीन समाजों में कानून बनाना लोगों का काम नहीं था। कानून या तो ईश्वरीय होता था या किसी विधि निर्माता द्वारा बनाया हुआ। समाज का काम सिर्फ उस कानून का पालन करना था, चाहे वो दैवीय हो या विधि निर्माता का। प्राचीन समाजों में किसी निरंतर सभ्यता के न रहने का सही एकमात्र मूल कारण था। ये कथन दर्शाता है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक प्रजातांत्रिक संविधान बनाना चाहते थे, जो मनुस्मृति जैसे सामंती और ब्राह्मणवादी ढांचे को ध्वस्त करे और हर नागरिक को समान अधिकार दे। मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में बाबा साहेब ने संविधान का मसौदा तैयार करने, अनुच्छेदों का विश्लेषण करने और संशोधन पर विचार करने का दायित्व निभाया था।
कंवल भारती लिखते हैं कि भारतीय संविधान के आलोचक, खास तौर से आरएसएस के बुद्धिजीवी डॉक्टर अंबेडकर को संविधान का लेखक नहीं मानते। इसके दो कारण हैं। पहला, उनके लिए ये विश्वास करना असंभव है कि एक दलित इतना विद्वान हो सकता है कि संविधान लिख ले। दूसरा, वो निर्माण की प्रक्रिया को जानबूझकर नजरअंदाज करते हैं। सुभाष कश्यप के अनुसार मूल अधिकारों पर 38 दिनों तक चर्चा हुई, उप समिति में 11 दिन तक, सलाहकार समिति में 2 दिन तक और संविधान सभा में 25 दिन तक। 5 नवंबर 1948 को टीटी कृष्णाचारी ने कहा, संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए नियुक्त 7 सदस्यों में से एक ने त्याग पत्र दे दिया, एक का निधन हो गया, एक अमेरिका चला गया, एक अन्य राजकीय समस्याओं में उलझ रहा। इस प्रकार सारा भार अकेले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कंधों पर आन पड़ा। मैं उनका अतिशय धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस काम को प्रशंसनीय ढंग से निभाया है। यह संविधान सभा की बहस 1948 में आप जाकर देख सकते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा, हमने डॉक्टर अंबेडकर को प्रारूप समिति का सभापति बनाने का जो निर्णय लिया, उससे बेहतर निर्णय हम ले ही नहीं सकते थे। उन्होंने इस काम में 4 चांद लगा दिए। इस संविधान सभा की बहसें 1949 में मौजूद है, आप चाहें तो उसमें जाकर देख सकते हैं। काजी सदस्य कमरुद्दीन ने कहा, डॉक्टर अंबेडकर को भावी पीढ़ी भारतीय संविधान के शिल्पकार के रूप में पुकारेगी और संविधान निर्माता के रूप में जाने जाएंगे। 5 जून 1952 को कोलंबिया विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टर ऑफ लॉ की मानद उपाधि दी, जिसमें उन्हें भारतीय संविधान के शिल्पकार, मंत्रिमंडल के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, एक महान समाज सुधारक और मानवीय अधिकारों के योद्धा कहा गया। उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कहा, मैं अखबार में पढ़कर खुश हूं कि कोलंबिया विश्वविद्यालय आपको डॉक्टर ऑफ लॉ की उपाधि से सम्मानित कर रहा है। यह आपके महान कार्य की समुचित मान्यता है। बाबा साहेब खेर ने उन्हें संपूर्ण भारत का नेता कहा, जबकि साका पाटिल ने कहा, डॉक्टर अंबेडकर महान समाज सेवी हैं, वो संविधान के थे शिल्पकार हैं। उनमें इतने गुण हैं कि वो अकेले ही केंद्रीय शासन चला सकते हैं। नेशनल स्टैंडर्ड ने लिखा, अंबेडकर की सुधारवादी कल्पना इतनी भव्य है कि उससे हिंदुओं की पुनर्जन्म के सभी क्षेत्र व्याप्त है। संविधान सभा का गठन और उसकी बहसें कोई छिपा हुआ खेल नहीं था। 9 दिसंबर 1946 से इसके निर्माण में 2 साल 11 महीने और 18 दिन की मेहनत के बाद यह स्वदेशी संविधान तैयार हुआ। संविधान सभा के 11 सत्र 165 दिन चले। 17 समितियों ने विभिन्न विषयों पर काम किया। कुल 7,635 संशोधन प्रस्ताव आए, जिनमें 2473 स्वीकार किए गए। संविधान का पहला मसौदा जनता के बीच छापकर भेजा गया ताकि सुझाव और आलोचनाएं मिल सके। 4 बार बैठक के बाद मसौदे में बदलाव किए गए। यह प्रक्रिया इतनी पारदर्शी थी कि इसका लेखा जोखा 8 मोटे खंडों में आज भी उपलब्ध है। इस संविधान भारत की विविधताओं को संजोए रखता है। अमीर गरीब सभी को एक वोट एक मूल्य का अधिकार देता है और कानून के समक्ष सबको बराबर खड़ा करता है। ये विचार, अभिव्यक्ति और जीने की स्वतंत्रता देता है जो भारत को एकजुट रखता है। फिर भी विवेक ओबरॉय जैसे लोग इसे औपनिवेशिक विरासत कहकर अपमानित करते हैं, ये दावा करते हुए कि यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर आधारित है। क्या विडंबना है कि आज़ादी के प्रतीक यह संविधान उनके लिए गुलामी की निशानी है। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हुआ, लेकिन आरएसएस इसे पचा नहीं सका। 30 नवंबर 1949 को ऑर्गेनाइजर ने लिखा, हमारे संविधान में प्राचीन भारत के अनूठे संवैधानिक विकास का कोई उल्लेख नहीं है। मनु के कानून, स्पार्टक के लाइकर्स या
भारत के सोलोन से लिखे गए थे। आज भी मनुस्मृति के कानून प्रशंसा के पात्र हैं, लेकिन हमारे संवैधानिक पंडितों के लिए इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आरएसएस चाहता था कि संविधान की जगह मनुस्मृति लागू हो जाए, शूद्रों, अछूतों और महिलाओं के प्रति क्रूर और अमानवीय अत्याचार किया जाए। बीडी सावरकर ने लिखा, मनुस्मृति हमारे हिंदू राष्ट्र के लिए वेदों के बाद सबसे पूजनीय है। आज भी करोड़ों हिंदू इसके नियमों को पालन करते हैं। सावरकर समग्र खंड 4 पृष्ठ संख्या 415 में लिखा हुआ है। एमएस गोलवलकर ने संविधान को हिंदू विरोधी करार दिया। बंच ऑफ थॉट्स में इन्होंने लिखा, हमारा संविधान पश्चिमी देशों के संविधानों का एक बोझिल और विषम संयोजन है, इसमें कुछ भी हमारा नहीं है। बंच ऑफ थॉट्स पृष्ठ संख्या 238 में है। कुछ हिंदू मठाधीश आज भी मनुस्मृति को अपना संविधान बताते हैं, जो संविधान के प्रति उनकी नफरत को उजागर करता है। आरएसएस ने लोकतंत्र को ठुकराकर अधिनायकवादी शासन की वकालत की। गोलवलकर ने 1940 में कहा, एक ध्वज, एक नेता और एक विचारधारा से प्रेरित आरएसएस हिंदुओं की ज्योति जला रहा है। श्री गुरुजी समग्र दर्शन खंड 22, यह नारा नाजी और फांसीवादी विचारधारा से प्रेरित था। 1961 में उन्होंने लिखा, संघीय शासन प्रणाली अलगाववाद को जन्म देती है, इसे उखाड़ फेंकना चाहिए और एकात्मक शासन स्थापित करना चाहिए। श्री गुरुजी समग्र दर्शन खंड 3 पृष्ठ संख्या 128 में मौजूद है। बंच ऑफ थॉट्स में इन्होंने लिखा, एक देश, एक राज्य, एक विधानमंडल, एक कार्यपालिका की घोषणा करे, जिनमें विखंडन का कोई निशान ना हो। बंच ऑफ थॉट्स पृष्ठ संख्या 227 में है। ये दर्शाता है कि आरएसएस की मंशा लोकतंत्र को खत्म करके एक हिंदू राष्ट्र स्थापित करना है, जहां उनकी विचारधारा ही सर्वोपरि हो सके। जो लोग पहले प्रेम बिहारी रायजादा, जिन्होंने संविधान का सुलेखन किया, उसको संविधान निर्माता बताने की कोशिश की, अब वो BN राव, जो मसौदा समिति के सलाहकार थे, उसको इस भूमिका में उछाल रहे हैं। ये साजिश इसलिए है कि यदि जनमानस में यह बात डाल दी जाए कि संविधान का निर्माण बाबा साहेब ने नहीं किया, तो हिंदू राष्ट्र का उनका सपना साकार हो जाएगा। लेकिन ये छलावा है। यदि BN राव संविधान निर्माता होते तो आरएसएस 1949 से ही इसका विरोध न करते और न ही इस संविधान को बदलने की मांग नहीं करते। वो कब के BN राव को अवतार घोषित कर चुके होते, उसके मंदिर बना चुके होते, क्योंकि उसमें उन्हें महारत हासिल है। आरएसएस के महान सचिव दत्तात्रेय होसबोले का हालिया बयान इसका ताजा उदाहरण है। उन्होंने कहा, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद, ये दोनों शब्द आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान की उद्देशिका में जोड़े गए थे, क्योंकि ये शब्द डॉक्टर अंबेडकर द्वारा तैयार किए गए संविधान के मूल संविदे का हिस्से नहीं थे, इसलिए इन्हें हटाया जाना चाहिए। ये बयान न केवल संविधान की भावना के खिलाफ है, बल्कि एक खतरनाक मंशा को उजागर करता है। संविधान को खोखला कर हिंदू राष्ट्र की नींव रखने की कोशिश करते हैं। 26 जनवरी 2015 को बीजेपी सरकार ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक विज्ञापन जारी किया, जिसमें संविधान की उद्देशिका से धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्द गायब थे। बहाना दिया गया कि 1949 के मूल संविदे में ये शब्द नहीं थे, लेकिन ये बहाना खोखला था, क्योंकि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया संवैधानिक है और 42वें संशोधन 1976 के तहत ये शब्द उद्देशिका में जोड़े गए। उच्चतम न्यायालय ने भी इस मांग को खारिज करते हुए कहा, इन दोनों शब्दों को जोड़ने पर केवल इस आधार पर आपत्ति नहीं की जा सकती कि जिस समय संविधान को अंगीकृत किया गया था, उस समय उद्देशिका में ये दोनों शब्द शामिल नहीं थे, क्योंकि होसबोले का तर्क
संवैधानिक प्रावधानों के सामने कमजोर पड़ता है। अनुच्छेद 25 ने केवल धर्म और आस्था की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, बल्कि इसके खंड 2 क में धर्मनिरपेक्ष शब्द का स्पष्ट उल्लेख है। फिर भी आरएसएस और बीजेपी बार बार संविधान की इस आत्मा को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। 1993 में तत्कालीन सर संघ संचालक राजू भैया ने कहा, आधिकारिक दस्तावेज मिलीजुली संस्कृति की बात करते हैं, मगर हमारी संस्कृति निश्चित तौर पर मिलीजुली नहीं है। भविष्य में हमें ऐसा संविधान अपनाना चाहिए जो भारत के आचार विचार और उसके गुणों से मेल खाता हो। ये बयान संविधान को बदलकर हिंदू राष्ट्रवादी ढांचे को थोपने की मंशा को स्पष्ट करता है। बीजेपी की रणनीति हमेशा दोमुही रहती है। एक तरह वह संविधान के प्रति निष्ठा जताती है, जैसा कि उसको 2012 के संविधान में कहा गया, पार्टी विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान और समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रहेगी। दूसरी तरफ वह छोटे छोटे कदमों से संविधान के मूल्यों को कमजोर करती है। 1998 में सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने वेंकट चलैया आयोग की नियुक्ति की, जिसे संविधान की समीक्षा का जिम्मा सौंपा गया। 2000 में तत्कालीन सर संघ संचालक के सुदर्शन ने खुलकर कहा कि संविधान को हटाकर हिंदू पवित्र ग्रंथों पर आधारित दस्तावेज लागू करना चाहिए। आरएसएस बीजेपी नेताओं ने हाल के वर्षों में संविधान के खिलाफ अपने इरादे खुलकर जाहिर किए हैं। 15 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष विवेक देबरॉय ने मीट में लिखा, हर किसी को पसंद है कि बदलाव तेज गति से हो और ऊंचा हो। हमें जो 1950 में संविधान मिला था वो तो अब हमारे पास नहीं है। कई बार संशोधन हो चुके हैं और हमेशा अच्छे के लिए नहीं हुए हैं। ज्यादातर संविधान ब्रिटिश हुकूमत के बनाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर आधारित है। अब कुछ संशोधनों से काम नहीं चलेगा, नया संविधान बनाना होगा, नई प्रस्तावना लिखनी होगी, यानी संविधान की आत्मा को ही खत्म करना होगा। ये सवाल पूछना होगा कि धर्मनिरपेक्ष, न्याय, स्वतंत्रता, समानता का अब क्या मतलब है। उन्होंने 1973 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती दी, जो संविधान के मूल ढांचे को अडिग मानता है, और कहा 1973 का फैसला मौजूदा संविधान में लागू होता है, नए संविधान में लागू नहीं होगा। यह संविधान की आत्मा लोकतंत्र, समानता और धर्मनिरपेक्षता को खत्म करने की मंशा दर्शाता है। गौतम भाटिया ने ऑन सेल कवर्स में लिखा, विवेक देवराव ने कहा कि एक नए संविधान को लिखना जरूरी है क्योंकि हमारा संविधान एक कॉलोनियल लिगेसी है। तो इस विषय पर यह जानना जरूरी है कि संविधान के कुछ भाग जैसे मौलिक अधिकार, संघवाद तो औपनिवेशिक विरासत है ही नहीं, बल्कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो आज़ादी की लड़ाई थी उसके मुख्य भाग है। पिछले 10 सालों में इन्हीं भागों को मिटाया जा रहा है। जैसे यूएपीए में लोगों को जमानत नहीं मिलती, लोग कई साल जेल में बंद रहते हैं। संविधान के जो भाग वाकई कॉलोनियल लेगेसी है, जैसे कि डिटेंशन, गवर्नर रूल्स, इन भागों को तो और अधिक मजबूत बनाया जा रहा है। 8 अगस्त 2023 को पूर्व सीजेआई और राज्यसभा सांसद रंजन गोगोई ने दिल्ली सेवा बिल पर कहा, संविधान के मूल ढांचे में संशोधन को लेकर बहस हो सकती है, बहस खत्म नहीं हुई है। 27 जून 2025 को आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबल्ले ने कहा, आपातकाल के दौरान धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़े गए जो मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे। इन्हें हटाने पर बहस होनी चाहिए। हिंदुस्तान टाइम्स 27 जून 2025। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनका समर्थन करते हुए कहा, धर्मनिरपेक्षता भारतीय संस्कृति का मूल्य नहीं है, इसे आपातकाल में जोड़ा गया, इसे हटाने पर विचार होना चाहिए। हिंदुस्तान टाइम्स 27 जून 2025 को छपा था।
जितेंद्र सिंह ने कहा, कोई भी सही सोच वाला नागरिक इस बात का समर्थन करेगा कि ये शब्द मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे। हिंदुस्तान टाइम्स 27 जून 2025। 14 जनवरी 2025 को मोहन भागवत ने दावा किया, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दिन भारत को सच्ची स्वतंत्रता मिली। टेलीग्राफ इंडिया 18 जनवरी 2025। 17 दिसंबर 2024 को अमित शाह ने कहा, अब एक फैशन हो गया है, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। टेलीग्राफ इंडिया 18 जनवरी 2025। ये बयान बाबा साहेब के योगदान को तुच्छ करने की शर्मनाक कोशिश है। बीजेपी का दोहरा चरित्र तब और उजागर हुआ जब 2024 के चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने संविधान को प्रमुख मुद्दा बनाया। ये अपनी यात्राओं में संविधान की प्रति हाथ में रखते थे। जवाब में नरेंद्र मोदी ने दावा किया, अगर बाबा साहेब अंबेडकर भी वापस आ जाएं तो वो भी संविधान को नहीं बदल सकते। ये बयान उस संगठन से आया जिसके नेताओं ने बार बार संविधान को बदलने की वकालत की है। यह केवल चुनावी मजबूरी थी, क्योंकि आरएसएस बीजेपी का असली चेहरा संविधान विरोधी है। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने वेंकट चलैया आयोग गठित किया, लेकिन बहुमत की कमी ने इसे विफल कर दिया। 2014 में नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद हिंदू राष्ट्र की बात जोर पकड़ने लगी। 2017 में अनंत कुमार हेगड़े ने कहा, हमारी पार्टी संविधान को बदलने के लिए ही सत्ता में आई है। 2024 में अब की बार 400 पार का नारा इसी मंशा को दर्शाता है। 2015 में बीजेपी सरकार ने गणतंत्र दिवस के विज्ञापन में उद्देशिका से धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्द हटाए, जिसे उच्चतम न्यायालय ने खारिज किया। इन शब्दों को जोड़ने पर आपत्ति नहीं की जा सकती कि ये मूल उद्देशिका में नहीं थे। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कम्युनिस्टों और समाजवादियों के सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि अगर कोई दल इस संविधान से असहमत है तो वह इसे 2/3 बहुमत से बदल सकता है, वरना जनता के बीच जाएं। संविधान सभा की बहसें 1949, लेकिन कम्युनिस्टों और समाजवादियों का 2/3 बहुमत तो दूर, वो सत्ता भी नहीं पा सके। वो पूंजीवादी से लड़े, लेकिन भारत की असली समस्या ब्राह्मणवाद को नहीं समझ सके। आज अनुसूचित जातियों और जनजातियों के खिलाफ अत्याचारों में 13.1% की वृद्धि, जो ब्राह्मणवादी विचारधारा के तहत सामाजिक असमानता को दर्शाता है। शीर्ष 1% आबादी के पास 40% से अधिक संपत्ति है, जो समाजवाद के खिलाफ है। संविधान सभा में चेतावनी देते हुए सरदार पटेल ने कहा था कि इस संविधान में सांप्रदायिक आधार पर कोई प्रावधान शामिल कर इसे विरूपित नहीं किया जाएगा। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि कोई संविधान संपूर्ण नहीं है, यह देश को एक साथ रखने के लिए सुदृढ़ है। अगर परिस्थितियां बिगड़े तो कारण संविधान नहीं बल्कि दुष्ट लोग होंगे। संविधान सभा की बहसें 1949 में ये लिखा हुआ है, विवेक देबरॉय आरएसएस और बीजेपी के साजिश चाहे वह मनुस्मृति थोपने की कोशिश हो, बाबा साहेब की विरासत को मिटाने की चाल हो, या वी द पीपुल को खारिज कर नया संविधान लाने का षड्यंत्र बेनकाब हो चुकी है। महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, पेरियार और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों से लैस प्रबुद्ध बहुजन समाज ब्राह्मणवादी हिंदू राष्ट्र के नापाक मंसूबों को उजागर करें, क्योंकि संविधान हमारा गौरव है, हमारी शक्ति है, हमारी एकता का प्रतीक है। इसे बचाना हर भारतीय का पवित्र कर्तव्य है। वीडियो आपको कैसा लगा अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना और हाइप करना ना भूलें। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल्य राशि, SC ST OBC बहुजन समाज को शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके।
मेरा आप सभी बहुजन समाज मुन्नू राशि अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें, ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मुन्नू राशि।